नमस्कार। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अभी तक की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ नेपाल ने क्यों दिखाई भारत को आंख, और जानेंगे कोरोना की दवा को लेकर आईआईटी दिल्ली ने दी खुशखबरी, और दोस्तों जानेंगे दारुल उलूम देवबंद का बड़ा फतवा, और जानेंगे देश में 1 लाख के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। साथ में जानेंगे क्या है मौसम विभाग की चेतावनी, और सुपर साइक्लोन एम्फान कल दोपहर बाद बंगाल में पहुँचेगा। आइए जानते हैं सभी खबरें विस्तार से। दोस्तों, भारत के खिलाफ नेपाल को भड़काकर अपने खेमे में करना चाहता है चीन, चल रहा है शातिर चाल। दोस्तों, गौरतलब है नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी कर भारत के साथ वर्षों से जारी बेहतर संबंधों को खराब करने का काम किया है। इसकी वजह इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक को नेपाल की सीमा का हिस्सा दिखाया जाना है। ये सरकार की तरफ से जारी किया गया है, इसलिए ही इसने कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर नेपाल ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की है। क्या इसके पीछे चीन की कोई साजिश या दिमाग काम कर रहा है? विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे कहीं न कहीं ड्रैगन ही है जो नेपाल से ये सब कुछ करवा रहा है। अगली खबर है दिल्ली आईआईटी से। दोस्तों, कोरोना की दवा को लेकर आईआईटी दिल्ली ने दी खुशखबरी, और अश्वगंधा से कोविड-19 का इलाज संभव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं भारत में इसकी दवा को लेकर एक खुशखबरी आई है। यह खुशखबरी आईआईटी दिल्ली ने दी है। आईआईटी दिल्ली के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डी सुंदर ने जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर खोज की है, और बताया है कि प्राकृतिक औषधि अश्वगंधा से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। अगली खबर आ रही है श्रीनगर से। 2 साल बाद श्रीनगर में एनकाउंटर, और सुरक्षा बलों ने 12 घंटे चली मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए। इनमें से एक हुर्रियत प्रमुख का बेटा जुनैद सहराई भी था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ डाउनटाउन इलाके में मंगलवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। सोमवार रात 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ था। घनी आबादी वाले नवाक दल में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी छिपे थे, जिनमें से एक कालगांववादी संगठन तहरीक-ए-हुर्रियत के प्रमुख मोहम्मद अशरफ सहराई का बेटा जुनैद भी था। जानकारी के मुताबिक 29 साल का जुनैद अपने साथी तारिक अहमद शेख के साथ बीती रात यहाँ फंस गया था, और पुलिस को टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिए उसकी मौजूदगी को लेकर पुख्ता जानकारी मिली थी। ये खबर आ रही है रेलवे से। रेलवे ने कहा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों से सहमति की जरूरत नहीं, और अब तक 1565 ट्रेनें चलाई गई। आपको बता दें, रेलवे ने मंगलवार को बताया कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने के लिए संबंधित राज्यों की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में पहुँचाने के लिए रेलवे के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को जारी किया। रेलवे के प्रवक्ता राजेश वाजपेयी ने बताया कि नई SOP के बाद श्रमिक ट्रेनों को चलाने के लिए राज्यों की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अभी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दारुल उलूम देवबंद ने फतवा जारी करते हुए कहा है, जुम्मे की तरह ईद की नमाज भी मस्जिद के बजाय घर में अदा करें, और ICI ने भी एडवाइजरी में यही सलाह दी थी। जैसा कि आपको पता है, देश में संक्रमण पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन फेज 4 जारी है, और इसी दौरान ईद का त्योहार भी आएगा। ईद पर मस्जिदों में विशेष नमाज होती है। इस दौरान काफी लोग जुटते हैं। लॉकडाउन के दौरान भीड़ न हो, इसके मद्देनजर इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद ने मंगलवार को एक फतवा जारी किया। फतवे में उन्होंने मुस्लिम समुदाय से ईद उल फितर की नमाज घर में ही अदा करने को कहा है। रमजान का महीना चल रहा है, इस दौरान मुस्लिम समुदाय रोजा रखता है। रोजेदार सूरज निकलने से सूरज डूबने तक कुछ खाते पीते नहीं है, और यह महीना ईद का चांद दिखने के साथ खत्म होता है। दोस्तों, ये खबर आपको चिंता में डालने वाली है। अब तक देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच चुकी है, और भारत में 100 से 1 लाख मरीज होने में सबसे अधिक 64 दिन लगे। दोस्तों, भारत के कोरोना संक्रमितों पर लाइव अपडेट लेकर आए हैं मेरे सहयोगी। आइए जानते हैं लाइव अपडेट। नमस्कार, आइए जानते हैं अभी तक की कोरोना रिपोर्ट। दोस्तों, अभी तक देश में टोटल संक्रमितों की संख्या है 1,06,475, जिनमें एक्टिव केस है 60,858, और रिकवर होने वाले हैं 42,309, और दुर्भाग्य से जिनकी मृत्यु हो गई वो है 3,302। दोस्तों, अब मैं बताऊंगा अभी तक कौन से स्टेट में कितने संक्रमित हैं। महाराष्ट्र में है 37,136, तमिलनाडु में है 12,448, गुजरात में है 12,141, दिल्ली में है 10,554, राजस्थान में है 5,845, मध्य प्रदेश में है 5,465, उत्तर प्रदेश में है 4,926, वेस्ट बंगाल में है 2,961,
पंजाब में है 2002। दोस्तों इस तरीके से है सभी स्टेट के संक्रमितों की संख्या। दोस्तों 55 दिन बाद भी लोगों को घर वापसी का इंतजार, बाजार दफ्तर खुले और परीक्षा के पेपर जांचने का भी काम जारी हो चुका है। तस्वीर बता रही है कि देश धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तो कहीं इसके बिना। देश में लॉकडाउन के 55 दिनों बाद लोगों को बंदिशों में छूट मिली थी। देश भर से इसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। जो प्रवासी कामकाजी हैं, वे मजबूरी में अब भी बस और ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। लोग अब दफ्तर भी जाने लगे हैं और सड़कों पर भी अब पहले से ज्यादा लोग दिखने लगे हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। यहाँ इंदौर में लॉकडाउन का उल्लंघन कर कब्रिस्तान में फातिया पढ़ने पहुंचा शख्स और पुलिस पकड़ने पहुंची तो लोगों ने घरों से निकलकर पथराव किया। दरअसल यहाँ रावजी बाजार थाना क्षेत्र में मंगलवार को कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों लोग पुलिस के विरोध में सड़क पर उतर आए। यही नहीं, पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसे छुड़वाने के लिए महिलाएं, बच्चे और युवा एकजुट होकर सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे। अधिकारियों ने कई बार समझाकर घरों में रहने को कहा तो उत्पाती युवकों ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाते हुए पथराव कर दिया। जवानों ने बचाव में पिस्टल निकाली तो पथराव करने वाले युवक और महिलाएं गलियों में दुबक गई और पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ने के लिए बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर 5000 लोग पहुंचे, जबकि रजिस्ट्रेशन 1000 का था। दरअसल मुंबई के बांद्रा स्टेशन के बाहर मंगलवार सुबह 10 से 11 बजे श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पकड़ने के लिए 5000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। जिस ट्रेन को रवाना होना था उसके लिए सिर्फ 1000 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन था। स्टेशन के बाहर लगातार बढ़ती भीड़ को संभालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने सभी मजदूरों को वहां से हटाया। जानकारी के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुंबई से बिहार जा रही थी और इस दौरान यात्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। अब जानते हैं मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। दरअसल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सुपर साइक्लोन अम्फान मंगलवार को बंगाल की खाड़ी के दक्षिण और मध्य हिस्से में पहुंच गया। यह मंगलवार सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा। यह कल यानी बुधवार दोपहर बाद सुंदरबन के पास तट से 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराएगा। यह तटीय क्षेत्रों में पहुंचेगा तब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साथ ही सिक्किम और मेघालय के लिए भी अलर्ट जारी किया है। कोरोना मरीज मिलने पर पूरी तरह से बंद नहीं होगा दफ्तर और स्वास्थ्य मंत्रालय ने संस्थानों में कामकाज को लेकर जारी की नई गाइडलाइन। आइए जानते हैं पूरी खबर। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार हो गई है। इसके चलते देश में जारी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाया गया है। हालांकि इस बीच सरकार ने कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट भी दी है। मसलन प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों को खोलने, ऑटो, कैब और बस के संचालन और सभी तरह की दुकानें खोलने जैसी कई गतिविधियों में छूट का ऐलान किया गया है। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने दफ्तरों और सभी तरह के कार्यस्थलों में कैसा काम होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या करना है और क्या नहीं, इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दफ्तरों में लोगों के बीच 1 मीटर की दूरी रखना भी जरूरी होगा। फेस कवर या मास्क लगाना जरूरी होगा। हाथ गंदे नहीं दिखने पर भी एम्प्लॉइज को बार बार 40 से 60 सेकंड तक हाथ धोने के लिए प्रेरित करना होगा। कम से कम 20 सेकंड तक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना होगा। खांसते छींकते वक्त एटिकेट्स का ध्यान रखना होगा। सभी को अपनी सेहत की खुद ही निगरानी करनी होगी और सेहत में जरा भी गड़बड़ दिखने पर संस्थान को सूचित करना होगा। अब तक 49,24,000 संक्रमित और 3,20,000 मौतें। और पाकिस्तान के कोर्ट का आदेश, देश में महामारी से निपटने के लिए लगे बैन हटाए जाए। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 49,24,016 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 19,28,106 ठीक हुए हैं। वहीं मौतों का आंकड़ा 3,20,792 हो गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोरोना अब देश में महामारी नहीं है। सोमवार को इससे जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कोरोना के कारण लगाई गई सभी पाबंदियों को हटाने का आदेश दिया। दोस्तों दुनिया में कोरोना से लड़ने के लिए एक साथ 8 वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। सोमवार को जहां अमेरिका से मॉडर्ना कंपनी के वैक्सीन के इंसानी ट्रायल पर सफल होने की खबर है, वहीं ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पर संकट आ गया है। सबसे ज्यादा चर्चा में रहा ये वैक्सीन बंदरों पर हुए ट्रायल में बहुत अच्छे नतीजे नहीं दे सकी है। इस वैक्सीन को तैयार करने में चिंपांजी से मिले एडिनो वायरस का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले चरण में रिसस मकाऊ बंदरों पर अच्छे नतीजे मिलने के बाद इसका ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। लेकिन इस बीच बंदरों के कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर ने चिंता बढ़ा दी है।
यूपी सरकार ने पहले कांग्रेस को सभी बसें लखनऊ भेजने को कहा और बाद में इन्हें नोएडा और गाजियाबाद से चलाने की मंजूरी दी। इसी बीच यूपी के मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने लोक भवन में पत्रकारों से कहा, राहुल और प्रियंका की कांग्रेस फर्जीवाड़ा पार्टी है, इनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं है। सदियों से पार्टी का ये रवैया रहा है, संवेदनशील मुद्दों पर भी ये असंवेदनशील रहते हैं। इन्हें श्रमिकों को मदद देनी चाहिए थी, इससे इनका कोई सरोकार नहीं है। दोनों फर्जी तरीके की बातें कर रहे हैं। बसों की लिस्ट जारी कर 3 व्हीलर गाड़ियां लगाई। सिद्धार्थनाथ ने कहा है कि कांग्रेस ने बसों की लिस्ट जारी की थी और 3 व्हीलर गाड़ियां लगाई गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान, देश की राजधानी में अब सारी दुकानें खुलेंगी, कैब और ऑटो चलेंगे, बस में एक बार में सिर्फ 20 लोग ही बैठ सकेंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राजधानी में लॉकडाउन में बड़ी छूट का ऐलान किया। इसके बाद अब सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम खोले जाएंगे, सभी तरह की दुकानें खुलेंगी और सड़कों पर बस, ऑटो रिक्शा चलने लगेगी। बस में एक बार में केवल 20 लोग ही बैठ सकेंगे। रेस्टोरेंट भी खोलने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन केवल होम डिलीवरी का ऑप्शन होगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। ये थी अभी तक की ताज़ा खबरें। देश दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए वायरल हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।